दोस्तों आज हम आपको जिस देश के सफर पर लेकर चलने वाले हैं वो देश काफी खास है और साथ ही साथ बेहद ही खूबसूरत है। दोस्तों इस देश की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ के नियम व कानून सुनकर आप चौंक जाएंगे। और दोस्तों यहाँ के कुछ कानून तो इतने अतरंगी हैं कि आपको उन पर यकीन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों के अंतिम संस्कार करने के नियम बेहद ही अलग हैं। और ये एक ऐसा देश है जहाँ के लोग समुद्री जीव नहीं खाते हैं। और अब ऐसा क्यों है, इस बारे में हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं एक बेहद ही खूबसूरत देश के सफर पर जिसका नाम है तिब्बत। और दोस्तों आप सभी ने हमारी तिब्बत की पिछली वीडियो को काफी प्यार और सपोर्ट किया, उसे ही देखकर हमने तिब्बत देश के बारे में ये अगली वीडियो बनाई है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल WT हिंदी पर। दोस्तों तिब्बत देश को पृथ्वी के शानदार स्थानों में से एक माना जाता है। और दोस्तों ये देश सदियों से पर्यटकों के लिए एक रहस्य और कौतूहल का विषय भी बना है। दरअसल दोस्तों तिब्बत देश एशिया की सबसे प्राचीन नदियों का जन्म स्थल है और तिब्बत देश प्राकृतिक खूबसूरती को लेकर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तिब्बत देश को दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। और दोस्तों ये देश एक धार्मिक देश है। यहाँ पर बौद्ध धर्म का खूब विकास हुआ है और बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा का निवास स्थान भी तिब्बत है। तिब्बत का इतिहास और उसकी स्थिति पृथ्वी पर अपने आप में अद्वितीय है। लेकिन दोस्तों साल 1953 में चीन ने जबरन इस देश पर कब्जा कर लिया था और साल 1949 में चीन द्वारा तिब्बत पर हमला किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 60 लाख तिब्बतियों में से 12 लाख की मृत्यु हो गई थी और 6000 से अधिक तिब्बती धर्मस्थलों को तोड़ दिया गया था। इन सभी के साथ साथ लाखों तिब्बतियों को कैदी बना लिया गया था। दोस्तों तिब्बत को अक्सर दुनिया की छत और तीसरा ध्रुव कहा जाता है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर हर साल लगभग लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं। और दोस्तों तिब्बत को उसके पहाड़ों के लिए जाना जाता है और कैलाश पर्वत को तिब्बत के सबसे महत्वपूर्ण पर्वतों में से एक माना जाता है। यहाँ पर 4 पवित्र धर्म माने जाते हैं। पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा है हिंदू धर्म, तीसरा है जैन धर्म और चौथा है पौन धर्म। दोस्तों तिब्बती लोग कभी भी मछली नहीं खाते हैं क्योंकि वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों का मानना है कि सभी शक्तिशाली देवता जल में ही रहते हैं और तिब्बती लोग पानी में रहने वाले किसी भी जीव को परेशान नहीं करना चाहते। दोस्तों तिब्बती लोग आकाश तपन को मुख्य अंतिम संस्कार की प्रथा को मानते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया में हर धर्म या जाति के अनुसार सबकी रीति रिवाज और परंपराएं अलग अलग हैं और सभी लोग अपने धर्म के अनुसार इन रीति रिवाजों का पालन करते हैं। दोस्तों तिब्बत में बौद्ध समुदाय के लोग कुछ इस तरह के रीति रिवाजों को मानते हैं कि जिनके बारे में सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। दरअसल तिब्बत में बौद्ध धर्म के लोग किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शरीर को शमशान में ले जाते हैं और फिर वहां पर उसकी पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद शमशान कर्मचारी, जिसे वहां पर रोग्या पास के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में मरने के बाद बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को न तो जलाया जाता है और न ही दफनाया जाता है, बल्कि उनके शव को किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है और फिर वहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके जौ के आटे में मिलाकर उन्हें काफी ऊंचाई पर गिद्ध और चीलों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और तिब्बत के लोगों में इस जटिल परंपरा को मानने के कई सारे कारण हैं। एक तो तिब्बत के काफी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या काफी कम है और ऐसे में शव को जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करना काफी कठिन काम है। तो वहीं शव को दफनाना भी काफी कठिन है क्योंकि यहाँ की जमीन पथरीली है, जिसकी वजह से यहाँ पर गहरा गड्ढा नहीं खोदा जा सकता। और दोस्तों इसके अलावा तिब्बत में शव को खाली बर्तन के रूप में माना जाता है। ऐसे में शव को पक्षियों को खिलाकर उनका पेट भरना ये लोग उचित मानते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को आत्म बलिदान कहा जाता है। दोस्तों तिब्बत में जाने के लिए आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसके माध्यम से आप यहाँ पर प्रवेश करेंगे। इसके अलावा आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए और आप सभी यहाँ पर फ्लाइट के साथ साथ बाय रोड भी जा सकते हैं। तिब्बत में घूमने वाली जगहों में सबसे पहले नाम आता है पोटाला पैलेस का। पोटाला पैलेस तिब्बत में स्थित एक खूबसूरत संरचना है जो कि तिब्बती संस्कृति और यहाँ के इतिहास के रूप में जानी जाती है और इसे मूल रूप से 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। जोखांग मंदिर ल्हासा में स्थित एक पवित्र बौद्ध मंदिर है। इसे तिब्बत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। माउंट एवरेस्ट। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर्वत दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत है और नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। दोस्तों ये
पर्वत पर्वतारोहियों के लिए किसी कहानी से कम नहीं है और इसकी खूबसूरती पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वैसे दोस्तों, आप तिब्बत कभी भी किसी भी टाइम घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का समय तिब्बत में घूमने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जगह के साथ।